हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है मंडे। मैंने अपना सर धोया है और सर धोते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक बाल इस तरह वाले नहीं होते इसके बाद तो फिर पूरे ही सूख जाते हैं। ये वो वाले हैं, ना गीले हैं ना सूखे हैं। और एक वो वाले होते हैं जिसमें से पानी टप टप टपकता रहता है, वो वाले मुझे बहुत बुरे लगते हैं। उससे पूरा सूट गीला होता है, आप जहाँ बैठते हो वहाँ पानी पानी हो जाता है। सर्दियों में तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, गर्मियों में तो चलो फिर भी जो है ठीक ठाक लगता है। वैसे मुझे टपकता हुआ पानी ना बालों से ना गर्मी में अच्छा लगता है ना सर्दियों में। अजीब सी मुझे ना उससे वो होती है, मतलब घिन सी आती है मुझे गीले बालों से, पानी टपकते बालों से। ये वाले जो हैं ये वाले अच्छे लगते हैं, ये ना गीले हैं ना सूखे हैं। तो आज मंडे है और मंडे ये मेरा घूम गया। मंडे है, मंडे में जैसा कि मेरा होता है व्रत। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये व्रत जो मैं रखती हूँ इसका क्या विधि विधान है, कैसे रखती हूँ, किसने मुझे बताया था, कैसे शुरू किया था, वो डिटेल में बताइए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपने भी सुना होगा इस तरह के। तो इस कमेंट्स की एक छोटी सी कहानी है। इसका क्या है कि जब मैं इस घर में शादी कर आई तो मैंने देखा कि मेरी सास भी सोमवार के व्रत रखती थी, मेरी जेठानी भी सोमवार के व्रत करती हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा भाई ऐसा क्यों हर सोमवार उद्यापन जो है, मैंने सुना कि इसका उद्यापन सावन का जो महीना होता है उसमें कर सकते हैं, हर साल भी कर सकते हैं और 5-6 सालों में भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा कोई इसकी सीमा कि भाई 11 रखने हैं, 15 रखने, सॉरी 21 रखने हैं, 51 रखने हैं। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, कितने भी रख लो जितने मन हो। ऐसा अब आप लोग इसमें बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसे व्रत नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने भी बोला था उस टाइम कि नहीं ऐसे तो नहीं होता है, 21 हो, 51 हो, 101 हो। तो उन्होंने बोला, मम्मी ने जो मेरी सास थी, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं हम तो। एक सेकेंड, हेलो से बात करते करते रुक गई, फोन आ गया था। ये आज देहरादून गए हैं, जैसा कि अरे आप लोगों को कब बताया, मैंने कल बताया था। हाँ, जो वीडियो आज गया है उसमें आपने सुना होगा। तो मैं कहने वाली थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो कल वाले मतलब आप देख चुके हैं उस वीडियो को जब इसको देख रहे होंगे। तो ये देहरादून गए हुए थे, इनका काम था, तो ये वहाँ से आ रहे थे। तो ये पूछ रहे थे कि कुछ सामान लाना है, सब्जी लानी है, फ्रूट्स लाने हैं, कि मैं ले आऊँगा आते हुए। फिर ये आकर जाएंगे अपने विकास नगर ऑफिस। पहले ये देहरादून ऑफिस गए हैं, वहाँ पर ये जो है इन्हें मेरा भी काम है और इनको अपना भी है, और 1-2 लोगों का मैंने बोला था पकड़ा देंगे, उधर की साइड ही है वो। और एक जो है इनको फिर ये आकर जाएंगे विकास नगर अपने उस पर। और टाइम मैं आपको बताऊं, टाइम हो रहा है 12:02-3 ऊपर नीचे ऊपर हो रहे हैं। क्या है ये? आपके लिए कार्ड बनाना। ये मेरे लिए कार्ड, यही चल रहे हैं छुट्टियों में कार्ड बनाना। इसे ना अपनी दीवार पे ना ये दिखाना, दादाजी और आपकी और किसकी पापा बात की। उस फोटो के पास लगाओ। कौन कौन है उस फोटो में? दादाजी, आप, पापा और दादी जी। हाँ, मेरे बच्चे ने दादी का प्यार ही नहीं देखा। देखो मैंने यहाँ पे शर्मा भी दिखा नीचे, और किसने लिखा ये? गुड्डू ने, और ये दीदी, गुड्डू दीदी ने शर्मा लिखा, और मैंने ये लिखा अपना नाम तन्मय। चलो अच्छा। तो नाश्ता तो बहुत देर पहले हो गया है, सिर्फ दोपहर का खाना है। सब्जी बन चुकी है, आटा गूंथ चुका है। मैंने बालों को बांध लिया था, वरना अब तक ये सूख भी चुके होते। तो अभी जो है मुझे थोड़ा सा काम अपना किचन का ही है। मेरा व्रत है जैसा कि मैंने बताया, और बात बीच में छूट गई, तो जो छूट गई वो छूट गई। मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे ना मैं कैसे रखती हूँ, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो वो ये है कि मैं जैसे सुबह से व्रत शुरू होता है, शाम के टाइम खुल जाता है। शाम को आप जो है पराठा पूरी, या फिर पराठा पूरी खाकर खोल सकते हो व्रत। मैं बताऊं अपना, तो जो मैंने देखा, अब कुछ लोग इसमें मैंने आज तक क्यों नहीं बताई इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि आप बोलते ये क्या व्रत हुआ, ऐसे क्या हुआ, ऐसे कौन व्रत खोलता है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, क्योंकि मेरे मायके में भी जो है व्रत वाले दिन जब शाम को व्रत खोलते हैं, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, पूरी और पराठे ही खाते हैं। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी तरह करते होंगे, वो शायद 10% ही हो या फिर 5% हो।
तो मैंने जब मतलब मैंने अपनी सास को देखा शाम के टाइम व्रत खोलते हुए, तो वो रोटी भी खा लिया करते थे सब्जी के साथ, चावल भी खा लिया करते थे, दाल चावल। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि देखिए फिर वो ही होता है ना, एक मुद्दा सा उठ जाता है। सब लोग जो है, सब नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, कुछ अच्छे से बोलेंगे, कुछ बुरे से बोलेंगे। अब वही चीज़ है, घूम फिर कर अच्छी बात किसी के दिमाग में इतनी जल्दी नहीं बैठती। अब बुरी, मतलब क्या कह रही हूँ मैं, मतलब वही बात है ना कि देखिए बुरी चीज़ अगर हमें कोई बोल देना, हम उसको इतनी जल्दी हजम नहीं कर पाते, इतनी आराम से हम उसको नहीं ले पाते जितनी अच्छी को लेते हैं। ये सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं, चाहे कोई वो यूट्यूबर हो, चाहे वो किसी भी उसमें काम करता हो, बुरी बात उसके दिमाग में रह जाती है। हम किसी को बोल रहे हैं यार तू कितनी सुंदर है, वो एकदम ले गई, शर्माने लगा, नहीं नहीं मैं कहाँ सुंदर हूँ। हम एक बार किसी को बोल दें कैसी है तू, अपना रंग देख, तेरे नैन नक्श भी अच्छे नहीं है, तो वो बात उसके दिमाग में घर कर गई। वो उसको ना सोचती रहेगी, वो उसको तो बोल देगी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। वो वहाँ बोल देगी उसको कि भाई इसको वो ना लगे कि मैं इसकी बात से वो हुई। तो वो पर अंदर ही अंदर सोचती रहेगी यार मेरे नैन नक्श अच्छे नहीं है। वो शीशे के सामने आएगी कई बार उस दिन, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या मेरे नैन नक्श अच्छे नहीं है। तो वो चीज़ उसके दिमाग में घूमती रहेगी। तो इसीलिए आपके शब्दों का सामने वाले पर बहुत असर पड़ता है। मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात है। और वही बात है ना कि डिप्रेशन की बात जो है ना, वो किसी ना किसी के कहे गए शब्दों से ही शुरू होती है, किसी के व्यवहार से शुरू होती है। फिर बंदा धीरे 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 उसमें जो है डूबता चला जाता है। उसकी जो सोच होती है वो एक ऐसे पानी होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें वो डूबता चला जाता है। कोई अगर उससे बाहर आ गया डिप्रेशन से, बात यहाँ मैंने जैसे एग्जांपल दिया इस तरह की किसी की बात से, अगर वो बाहर आ गया तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो उसमें डूबता चला गया ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपके लिए कार्ड बना, आप सबको अच्छा लगा, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। हाँ, सबको अच्छा लगा बोल रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी आप सबसे, अपने शब्द आप किसी के लिए भी यूज़ करते हैं उनका बहुत तरीके से करिए, क्योंकि एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं। आप अच्छे से भी बोल सकते हैं, आप बुरे से भी बोल सकते हैं। बुरे से बोलकर क्या होगा कि दिमाग पर असर पड़ेगा और आप सोच भी नहीं सकते कि वो बंदा उस वक्त कैसी परिस्थिति में होगा। जैसे कमेंट्स कर जाते हैं कुछ लोग बोलते हैं रश्मि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, उनका तरीका बिल्कुल लग गया, सर आंखों पर होता है कि हाँ यार इन्होंने तरीके से बोला है और ठीक बोला है। एक बंदे ने आके बोला ये क्या पागल बनती है, पता है शब्द, ये तो मैंने बहुत अच्छे शब्द यूज़ करे, इससे भी बुरा नहीं लगता, बंदरिया, गिलहरी, मतलब ऐसे हथनी, कितना गंदा वर्ड है। तो वो शब्द ना यहाँ रुक जाते हैं। आज तो खैर इतना टाइम हो गया मुझे, यूट्यूब पे 2 साल हो जाएंगे, तो अभी तो मैं इनकी आदी हो चुकी हूँ, मुझे असर नहीं पड़ता। जैसे कुछ जो नए यूट्यूबर बनते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, उनसे पूछो जाकर ये शब्द उनको कितने झंझोड़ देते हैं। तो बहुत सारी बात कर ली मैंने इस बात के ऊपर, बस इतना ही कहूँगी, चाहे आप YouTube पर आकर किसी को कुछ बोलें, चाहे आप गली मोहल्ले में बोलें, चाहे आप अपने परिवार में बोलें, शब्दों का यूज़ ऐसा करें कि आपकी बात भी रह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। बुरा का मतलब वही है, देखो कुछ बात ऐसी होती है ना जो यहाँ घर कर जाती है और हम उनमें जकड़ कर रह जाते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते, चाह कर भी नहीं निकल पाते, हम उनमें ही खोए रहते हैं। एक हमारी अपनी दुनिया हो जाती है, हम काम कर रहे होते हैं। अगर औरत की बात की जाए तो हम घर में झाड़ू भी करेंगे, पोछा भी करेंगे, लेकिन हम उनके अंदर खोए हुए हैं कि उसने ऐसा बोला, ये उसने क्यों बोला, मेरे अंदर क्या खराबी है, क्या मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, तो वो रह जाता है। तो व्रत से बात शुरू हुई थी, कहाँ आकर पहुँच गई, ये मैंने किस लिए बोली आप लोगों को पता ही है। तो देखिए सिंपल सा ये व्रत होता है, सुबह से शुरू होता है, शाम को खोल लिया जाता है, रोटी खाकर, पराठा खाकर, चावल खाकर, जैसे भी मैंने आपको बताया वैसे ही। और अभी जो है तन्मय बार बार इधर ही आ रहा है, ये दिखाया जा रहा है। अब तक तन्मय की बहुत सारी तारीफ हो चुकी होगी जब ये वीडियो जाएगा, अब बस हो गया, इतना ही काफ़ी है, देख लिया सबने, सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरा जैसे कि व्रत है और मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं, मेरे सर में दर्द है और मुझे ना एक बेचैनी सी हो रही है, भूख की वजह से हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। व्रत में रखती हूँ, मुझे ऐसा पहले होता था, जब मैंने व्रत रखने शुरू किए थे तब होता था, एक वो होती है ना खुड़चन सी लगती है कि भूख लग रही है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं। अभी जो व्रत रखती हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर कंट्रोल कर रही हूँ, अंदर से भूख लग रही है, ऐसा व्रत भी नहीं लगेगा जब आप अंदर से कुड़ते रहेंगे, भूख लग रही है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप मन को समझा रहे हैं शाम आने वाली है, मैं खोल लूँगी। तो व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए, पूरे मन के साथ रखना चाहिए। तो अभी जैसे कि मैं बता रही हूँ मुझे कुछ हो रहा है, मेरे को दवाई भी लेनी है,
तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने लिए थोड़े से जीरे वाले आलू बना लूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में, आलू बॉईल करते हैं। चलिए फिर। तो मैं आलू फ्राई करने जा रही थी, कोई आया था मेरे पास, उनको सूट भी लेना था और वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी पड़ोसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो यहीं पास से आए हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम अब मिले हैं। वो भंडारे में भी आए होंगे, तो जो है वो अभी गए हैं। आलू फ्राई करने जा रही थी उस वक्त, तो अभी जो है आलू फ्राई करती हूँ फटाफट। जो है मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा मौसम दिखाती हूँ, एकदम से मौसम चेंज हो गया, धूप निकल रही थी। रोटी भी बनेगी, अभी टाइम काफ़ी हो गया, ये आए भी नहीं है अभी देहरादून से, इनको भी फ़ोन करना है। हाँ मैं बना रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस फ़ोन से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ और इसी फ़ोन पे व्हाट्सएप है, तो कई बार जो है ये चलता चलता रुक जाता है, आजकल हैंग होने लगा है। तो वीडियो स्टार्ट कर दी थी, मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो शायद उसी टाइम बंद हो गया होगा। तो मैंने घी डाला था, घी में हरी मिर्च और जीरा और लाल मिर्च जो साफ़ वाली होती हैं, वो जो बिना तेल के पिसती हैं, वो वाली इसमें डाली हैं। काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन व्रत में कुछ लोग लाल मिर्च भी खा लेते हैं। और देखिए वैसे तो हरी मिर्च से ही लाल बनती है, बात यह है कि लाल मिर्च बनाते वक्त जो है सरसों के तेल का यूज़ होता है। अगर आप बिना सरसों के तेल से लाल मिर्च पीस कर रखते हैं तो वो यूज़ हो सकती हैं व्रत में। तो यहाँ पर जो है घी में वो जीरा वगैरह डालने के बाद वो सब हो गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आलू उबाल कर रखे थे वो मैंने इस तरह से काट कर डाल दिए हैं। आलू थोड़े ठंडे हो गए थे, अगर गरम गरम में अच्छे से मैश कर दो तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया था कि कोई आया था तो आलू जो है थोड़े ठंडे से हो गए, तो फिर काटने ही पड़े। मैंने कहा चलो इन्हें कड़छी से, जब ये थोड़े से गर्म हो जाएंगे कढ़ाई में डालने के बाद, तब मैं इनको थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी, जैसे कि अभी कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे लगते हैं जीरे वाले आलू, मुझे शुरू से बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको तो ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, बोलते भी हैं जब मैं बोलती हूँ आपको तो रश्मि सब कुछ पसंद है। तो मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। जैसे कि जीरे वाले आलू घर पर बनते थे जब नवरात्रों में या जन्माष्टमी पे, तो मेरा व्रत भी नहीं होता था, लेकिन मैं बोलती थी कि व्रत नहीं है मेरा, लेकिन मैं खाऊंगी फलाहार का ही खाना। तो मैं खाती थी बड़े शौक़ से दही के साथ। दही के साथ ही मुझे सूखे आलू पसंद है, दही के साथ ही मुझे पकौड़ी पसंद है, दही के साथ ही मुझे टिक्की पसंद है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जीरे वाले आलू चाय के साथ भी बड़े आराम से खा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अगर दही है तो मैं जीरे वाले आलू खा लूँगी, वरना मैं नहीं खा पाऊँगी। तो बस ये बन चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लेट में डाल लिए हैं, लगा लिए हैं जीरे वाले आलू, और दही ले ली है। और मैं जा रही हूँ दूसरे वाले कमरे में, इस कमरे में जहाँ पे डाइनिंग है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितने बढ़िया बने हैं। इनको चाहें तो आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, फिर आप चाय ले सकते हैं, लेकिन आलू और चाय नहीं ले सकती मैं। हाँ, जैसे रोटी के साथ खाऊंगी तो मैं दही की जगह चाय ले लूँगी। तो ये दही घर की जमी हुई है, बहुत गाढ़ी हो रही थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है इसमें। तो आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसे बने हैं, और ज़रूर आप लोग बनाते होंगे और इसी तरीके से बनाते होंगे। जो नहीं बनाते हैं एक बार ट्राई कीजिएगा, पूरी के साथ भी बढ़िया लगते हैं ये। तो दोपहर के खाने के बर्तन हो गए हैं, बच्चों के भी, मैंने अपने लिए आलू बनाए वो भी, और उस आलू में से जो है तन मैंने भी लिए थोड़े से। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। सारे बर्तन जो भी गंदे होते हैं सबसे पहले मैं उनको पानी से धुल लेती हूँ, जो भी उन पे कुछ लगा होता है वो सब पानी से धोकर फिर उसके बाद मैं उनको मांजना शुरू करती हूँ। इस तरीके से अच्छे से हो जाता है। गंदे झूठे बर्तन मुझे नहीं लगता कि सीधा कोई उठाया और उसमें जूना मार देता है। पहले पानी से धो लो ना तो अच्छा रहता है, मतलब एक घिन सी नहीं आती है, वो साफ़ हो जाता है पानी से। फिर उसके बाद ही उस पर जो है जो स्पॉन्ज हम यूज़ करते हैं बर्तन मांजने के लिए वो रखा जाता है, वरना ना सीधा रखा नहीं जाता उसको मांजने के लिए पहले पानी से ना धो। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन पहले मैंने पानी से धोए हैं, फिर उसके बाद मैं सिंक पे भी थोड़ा सा पानी कर लेती हूँ। सिंक में बर्तन मांजने के बाद मांजती हूँ, सुबह में भी, दोपहर में भी और शाम में भी। कई बार देखिए एक आधा टाइम रह भी जाता है, जैसे जल्दबाजी है या तबीयत ठीक नहीं है या मन नहीं है। कई बार मतलब आप बोल सकते हैं कि हफ्ते में तो नहीं, 15-20 दिन में शायद ऐसा एक आधी बार हो जाता हो।
तो तन्मय यहीं पर है, लेकिन उसको शायद पता नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वरना आप लोगों को पता ही है कि उसके जो अंदर का कलाकार है वो जाग जाता है, हरकतें करने लगता है। तो उसको बिल्कुल अनजान है, उसको नहीं पता इस वक्त कि कैमरा ऑन है, वरना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो मेरे सारे बर्तन जो है लगभग साफ़ हो चुके हैं, बस चुटर पुटर प्लेट वगैरह रह गई हैं, या जैसे गुड्डू लेट खाकर उठी उसने अपनी प्लेट दी, तो बस वही मैं प्लेट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। खाना पीना सबका हो चुका है, मम्मी का, मेरा, इनका। व्रत में आबू मैं बहुत कम खाती हूँ आलू वगैरह, बहुत ही कम, जब मेरा मन कर जाए, क्योंकि देखिए जीरे वाले आलू ऐसे हैं जो रोज़ नहीं बना सकते, हम खाली व्रत में ही बनते हैं, चाहे कितना भी सोच लो व्रत में ही बनते हैं। पिटाई होगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मौसम दिखाया था, एकदम से काली घटा हो गई थी और ठंडा ठंडा सा महसूस दे रहा था बाहर आने पर। अंदर तो खैर देखिए बंद बंद में नहीं देता है वो वाला जो बाहर फील देता है मौसम का, तो बाहर जो है अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा लग रहा था। तो मैं आप लोगों को भी दिखाने के लिए आ गई। मैंने कहा देखो मौसम ने जो है करवट बदल ली है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। आजकल जैसे बारिश हो जाती है, हफ्ते में 2-3 बार हो गई, लेकिन आधा घंटा या 1 घंटा मुश्किल से रहती है और उसके बाद जो है चली जाती है। बारिश जो मौसम चेंज करती है वो वाली होती है जो बूंद बूंद पड़ती है, धीरे धीरे पड़ती है। लेकिन ये जो हबड़ दबड़ बारिश आई और चली गई, ये जो है गर्मी ही करती है और भी ज़्यादा। इससे मौसम में कोई फ़र्क नहीं आता है, थोड़ी बहुत देर के लिए रहता है जब तक कि बारिश होती है। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं अपनी शाम की जोत बाती, मत्था टेकना, ये सब कर रही हूँ। और मैंने गलती से ब्लैक दुपट्टा ले लिया है, तो हो गया, बस फटाफट हाथ में आया, मैंने लिया और जोत लगा दी। मैं खुद एडिटिंग करते वक्त देख रही थी, क्योंकि बोलते हैं कि ब्लैक कलर का सूट, साड़ी, दुपट्टा पूजा करते वक्त नहीं पहनना चाहिए। आप लोगों को कुछ दिखाना है, बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बेशकीमती गिफ्ट। मुझे लगा जब मैं किचन में थी, मेरे कानों के, मैं काफ़ी दिन से इनके पीछे पड़ रही हूँ, मुझे दिला लाओ दिला लाओ, शायद कोरोना ना होता तो अब तक आ चुके होते। अभी क्या है, जब ये बोलते हैं कि चल ले आते हैं, तब मैं बोल देती हूँ कि रहने दो, अभी नहीं जाते, थोड़ा डर लगता है बाहर निकलते हुए। जब मैं बोलती हूँ तब ये बोलते हैं आज मुझे काम है। तो ये जो है मेरे लिए ये लेकर आए कि ये लो। मैंने कहा यार कानों के लिए आएगी मेरे लिए, या कुछ ना कुछ लेकर आए हैं ये मेरे लिए। मैंने कहा भाई आज तो मेरा पति मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, सरप्राइज गिफ्ट, लेकिन ये नहीं लेकर आए मेरे लिए। ये मुझे पता तो था आज मेरे लिए गिफ्ट आने वाला है, जो मेरे लिए भेज रहे थे उन्होंने मुझे बता दिया था। जिनके सूट मैंने बताया था ना कल विपिन देते हुए जाएंगे, उनमें से एक ने ये मेरे लिए भेजा है। नायाब बेशकीमती तोहफा है ये। अंजू जी हैं वो मेरे साथ सेलाकुई से है, मतलब है तो मेरे पड़ोसी भी कह सकते हैं। सेलाकुई यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे जैसे बातचीत होती रहती है, उन्होंने काफ़ी सारे सूट मेरे से मंगाए हैं और अभी भी जो है वो मंगाते ही रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा यार वो यहीं से ही है, बातचीत में काफ़ी पता चल गया, घुल मिल गए। तो मैंने कहा अंजू जी इस बार विपिन दे देंगे, आपके सूट पकड़ाते चले जाएंगे। तो उन्होंने ये मेरे लिए भेजा है। उन्होंने जब मुझे बताया ना मैं आपके लिए रश्मि कुछ भेज रही हूँ, और बहुत उससे वो करी थी रश्मि, मतलब हम ये, मैंने कहा यार सब एक बराबर होते हैं, कोई कुछ नहीं, आप जो भी मेरे लिए भेज रहे हो, मैंने कहा वो मेरे लिए अनमोल है। मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरीके से भेज रहे हैं। मैंने सोचा जो भी होता है ना थोड़ा कि ये इस तरीके से दिया, मैंने कहा ये कुछ गोल्ड का लेकर आए हैं। इतनी अच्छी, मतलब ये मुझे इतनी पसंद आई ना, इतनी पसंद आई ये डब्बी, बहुत ज़्यादा। तो दिखाती हूँ मुझे क्या मिला है। ये देखिए मेरा गला खाली रहता था, उन्होंने सोचा होगा रश्मि का गला ना भरा भरा हो जाएगा। ये देखो भेजा तो है अंजू जी ने, इतना सुंदर, इतना सुंदर, देखिए देखिए कितना सुंदर है। तो देखिए अंजू जी आपने इतने प्यार से दिया है, इतना ही नहीं उन्होंने एक गिफ्ट और भेजा है मेरे लिए। मैं उनको बोल रही थी, और अंजू जी ने विपिन की इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है ना पूछिए मत, बहुत ज़्यादा, कि भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कि मैं तो उन्हें अच्छी लगती हूँ, लेकिन भैया उन्हें बहुत अच्छे लगे नेचर वाइज। तो ये उन्होंने इयरिंग भी भेजे हैं। मैं उनको बोल रही थी अंजू जी आप क्यों भेज रहे हो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं रश्मि मैं आपके लिए भेज रही हूँ, ये इयरिंग्स हैं। चलिए इयरिंग्स भी पहन लेते हैं, देखते हैं। आज मुझे वैसे गिफ्ट तो बहुत सारे मिल गए,
एक गिफ्ट वो भी था जब मेरी सब्सक्राइबर हैं वो, वैसे हम पड़ोसी निकले, वो भी घर आई, तो वो भी मेरे लिए गिफ्ट ही है। उन्होंने मुझे ढूंढा काफ़ी ना, कह रहे थे रश्मि हमने आपको बहुत ढूंढा, कि फिर जाके जो है किसी ने बताया, इनका नाम लेके पूछा कि फिर बता दिया था कि हाँ वो है। तो कैसे लग रहे हैं बताइए, कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। अब लगे सही से? बहुत सुंदर है। तो मैंने आप लोगों को दिखाना था, मैंने कहा फिर मैं इधर उधर रख दूंगी ना, फिर मैं भूल जाऊंगी। और देखो लड़कियों की चीज़ ना देखने का मन करता है। ये जो मैं अपने इन वीडियो में ब्लॉग्स में ये शेयर करती थी कपड़ा वगैरह, ये मुझे यही लगता था कि भाई जैसे मुझे अच्छा लगता है देखना, ऐसे ही आप सबको लगेगा अच्छा। तो इस वजह से आप तो खैर मैं नहीं दिखाऊंगी, दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगा आपको। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरे वाला भी और ये वाला भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंजू जी ने इतने प्यारे प्यारी चीज़ें भेजी हैं, आज तो लाइक कर दीजिएगा, अंजू जी के लिए लाइक कीजिएगा, वो मेरी वीडियो पे कमेंट भी करती हैं। और दूसरे चैनल का मेरा जो लिंक है दूसरे चैनल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस लिंक पर क्लिक कर मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा और अपना प्यार जैसे मुझे इस चैनल पर दिया है वैसे वहाँ भी दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल मेरे को जो है थोड़ा सा काम है, आज मेरा व्रत भी है, थोड़ा खाना पीना भी देखना है, फिर मुझे देखे जानी है कि हाँ ऐसे ठीक है। पर ये थोड़ा वो पहननी पाऊँ। बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और ये तन में जो है सो गया। अभी टाइम देखती हूँ, टाइम जो है मुझे लगता है 11 या 11:30 का टाइम ना हो, हाँ 11:36 हो रहे हैं। देख नहीं पा रहा ना, दिख गया। तो रात के 11:36 हो रहे हैं और बारिश का लग रहा था कि आएगी, लेकिन आई नहीं। जब कितनी तेज झमाझम बारिश हुई थी, लगता है बहुत सारी जगह हुई होगी, लेकिन एकदम से बंद हो गई थी। गर्मी में ना गले में इसलिए भी नहीं पहना जाता, कुछ चिपक चिपक सा लगता है, तो इस वजह से। लेकिन मैं पहनूंगी, मुझे अपनी चेन भी ठीक करवानी है, वो चेन भी ठीक हो जाएगी तो फिर वो वाला भी डाल लिया करूँगी। अरे हाँ ये उतारने हैं, पहने नहीं जाते कानों में ना, मुझे बनवानी है अपने लिए कानों के लिए कुछ ऐसा जो मैं डेली बेस में पहन के रखूँ। और ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। चलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।